नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और मध्य प्रदेश भी पूरी तरह से तैयार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए। आज मध्य प्रदेश दौरा केंद्रीय गृह मंत्री का। भोपाल और ग्वालियर के दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। एमबीबीएस की पुस्तकों का विमोचन करेंगे और भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में खास कार्यक्रम का आयोजन। इसके लिए अमित शाह भोपाल से ग्वालियर जाएंगे और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का वहां पर शिलान्यास करेंगे। मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए भी अमित शाह नजर आएंगे। आपको बता दें कि जयविलास पैलेस में भी अमित शाह का भव्य स्वागत होने वाला है। खास कार्यक्रम दोनों ही जगहों पर, राजधानी भोपाल में भी साथ ही ग्वालियर में भी। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं अमित शाह के आगमन को लेकर। देखिए कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में ये साजो सजा और इंतजार है अब मध्य प्रदेश को केंद्रीय गृह मंत्री का। तो बताया जा रहा है कि करीब 11:30 बजे अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे। कुछ ही घंटों का इंतजार और सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा। गृह मंत्री का जो भी कार्यक्रम होगा, क्या कुछ उसमें होता है, किस तरह का वातावरण वहां होगा, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ कहेंगे, ये सुनने के लिए भी मध्य प्रदेश के लोग आज बेकरार नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री का मध्य प्रदेश दौरा साथ ही ग्वालियर के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। भारतीय इतिहास में आज का दिन दर्ज होने वाला है। सिंधिया की जयविलास महल में महारानी लक्ष्मीबाई की फोटो नव निर्मित हिस्टोरिकल गैलरी में भी लगाई गई है। इसका लोकार्पण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। आपको बता दें कि हिस्टोरिकल गैलरी में देश के 300 मराठा राजघरानों के शौर्य को दिखाया गया है। गैलरी में रानी लक्ष्मीबाई सहित पूरे ही परिवार की शौर्य गाथा शामिल की गई है। रानी सहित 300 मराठा राजघरानों की याद में ज्योति स्तंभ भी लगाए गए हैं। तो सिंधिया राज परिवार की 160 साल तक रानी लक्ष्मीबाई के नाम से दूरियां रही, लेकिन 160 साल के इतिहास में सिंधिया परिवार के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई को सम्मानित किया, सम्मान दिया। सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर भी कई बार नमन किया है और सिंधिया ने घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल के साथ ही की थी। तो आपको बता दें कि एक खास कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में भी, जहां पर मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हिंदी में उसकी शुरुआत आज से हो रही है। साथ ही ग्वालियर में जयविलास पैलेस की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक ऐसी हिस्टोरिकल गैलरी जिसमें तमाम जो मराठा क्रांतिकारी हैं उनकी फोटो लगाई गई है। साथ ही उनके बारे में विस्तार से जानकारी इस हिस्टोरिकल गैलरी के जरिए लोग ले पाएंगे। तो इसका भी लोकार्पण आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। साथ ही ग्वालियर में एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का लोकार्पण भी उनके हाथों आज होगा। तो कई बड़ी सौगातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देने वाले हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे हमारे दोस्त सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साथ में हैं शैलेंद्र भदौरिया जो कि ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। तो इस बीच सबसे पहले शैलेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, ग्वालियर में खास कार्यक्रम का आयोजन, साथ ही एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर भी यानी कि जयविलास पैलेस पर भी केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम वहां का, साथ ही एयरपोर्ट पर आज क्या कुछ होने वाला है, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी। देखिए अवंतिका, बता दूं कि ग्वालियर के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि नए एयर टर्मिनल का आज भूमि पूजन होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगभग 2:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे और उनके साथ मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सहित कई अन्य जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। जो पुराना एयरपोर्ट था उसके पास में ही एक नया एयर टर्मिनल बनने जा रहा है जिसकी लागत लगभग 500 करोड़ रुपए है और इस नए एयर टर्मिनल के बनने से आवागमन की सुविधाएं उसमें तेजी से विस्तार होगा। ग्वालियर चंबल संभाग एक समय इंडस्ट्री का हब था, लेकिन आवागमन के साधन न होने की वजह से इस इलाके को थोड़ा सा पीछे पिछड़ गया था। लेकिन अब एक बार नया एयर टर्मिनल जब बन रहा है तो उससे एक बड़ी सौगात जो है ग्वालियर चंबल वासियों को मिलेगी, न केवल इंडस्ट्री के हिसाब से बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी। दूसरा जो कार्यक्रम है उनका जयविलास पैलेस में, लगभग 1.5 घंटे तक वह जयविलास पैलेस में रहेंगे। जयविलास पैलेस जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का घर है, वो वहीं पर रहते हैं और उसी के एक हिस्से में
एक म्यूजियम है जहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ों को रखा गया है और उसी म्यूजियम में एक नई गैलरी तैयार की गई। मराठा जो शासक थे, चाहे छत्रपति शिवाजी से लेकर महादजी सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के दादाजी, उनके तक जो शासक रहे हैं मराठाओं के, उनके जीवन चित्र वहाँ पर आज लोकार्पण करेंगे ताकि ये पता चल सके कि आखिर किस तरीके से वीर मराठाओं ने देश की आज़ादी के लिए और अंग्रेजों को किस तरीके से लड़ाई लड़ी। उसमें सबसे खास बात ये रहने वाली है कि झांसी की रानी ने लक्ष्मीबाई को भी उसमें शामिल किया गया। अगर पुराने के समय की बात करूं तो कई लोग जो है वो इस तरह के आरोप सिंधिया परिवार पर लगाते रहे थे कि उनके समर्थन न करने की वजह से झांसी की रानी की शहादत ग्वालियर में हुई थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले वो नेता है। लेकिन इस बीच ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो नए एयरपोर्ट का जो लोकार्पण हो रहा है, शैलेंद्र उस बारे में विस्तार से जानना चाहूंगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि पर्यटन का बढ़ावा यहाँ पर देखने को मिलेगा, साथ ही बिजनेस हब के तौर पर ग्वालियर को डेवलप किया जाएगा, इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं? देखिए अवंतिका, अगर मैं बात करूं तो 2001 में ग्वालियर का एयरपोर्ट जो है वो अस्तित्व में आया था। इसके पहले ये पूरा इलाका एयरफोर्स का इलाका है और उसी एयरफोर्स के इलाके में जो पुराना एयर टर्मिनल है वो है, लेकिन उसकी कई अपनी बंदिशें हैं चूंकि वहाँ पर एयरफोर्स का कब्जा रहता है और ऐसे में कई विमान जो है वो वहाँ पर नहीं उतर पाते हैं और कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है और उसी को विस्तार देने के लिए एक नया एयर टर्मिनल बनाया जा रहा है। लगभग 500 करोड़ की लागत से एयर टर्मिनल बन रहा है और जैसा कि आपने कहा कि ये एयर टर्मिनल जब बनेगा तो एक नया कॉरिडोर पर्यटन का यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई बहुत सारी फ्लाइट्स हैं जो डायरेक्ट ग्वालियर के लिए नहीं आती और ऐसे में जो पर्यटक है वो या तो आगरा उतर जाता है, मथुरा जाता है या फिर खजुराहो या भोपाल चला जाता है, लेकिन वो ग्वालियर को कनेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब ग्वालियर में नया एयर टर्मिनल बनेगा, कहीं ना कहीं जो हवाई सेवा है उसका विस्तार होगा और अच्छी बात यह है कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो ग्वालियर से आते हैं, यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी डिपार्टमेंट को देखते हैं और ऐसे में जब वो खुद मंत्री है और ऐसे में वो ग्वालियर को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। नया एयर टर्मिनल जब 1 साल का लगभग समय रखा गया है कि 1 साल में एयर टर्मिनल बनकर तैयार हो जाएगा और जब एयर टर्मिनल बनकर तैयार होगा तो नई उड़ानें जो है वो ग्वालियर को मिलेगी और न केवल पर्यटन के लिहाज से बल्कि दूसरे अन्य लिहाजों से बात करूं, इंडस्ट्रीज के लिहाज से या दूसरे अन्य चीज़ों के लिहाज से भी ग्वालियर चंबल संभाग जो है एक मध्य प्रदेश के लिहाज से नहीं बल्कि देश के पटल पर एक नई तरीके से इबारत लिखने जा रहा है। जी निश्चित तौर पर खास कार्यक्रम का आयोजन इस टर्मिनल के लोकार्पण के दौरान भी होगा। शैलेंद्र, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जयविलास पैलेस पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री तब भव्य रूप में उनका स्वागत होगा। किस तरह की तैयारियां उसके लिए की गई हैं, क्योंकि राजघराने का स्वागत जब हम सुनते हैं तो एक अलग ही दृश्य कहीं ना कहीं आंखों के सामने आता है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जयविलास पैलेस एक बड़ा महल है और उसमें अगर केंद्रीय गृह मंत्री वहां पहुंच रहे हो लगभग 1.5 घंटे तक वो वहां बिताएंगे। इसके साथ ही लंच का प्रोग्राम भी उनका ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में ही है और ये जैसा कि आपने भी देखा होगा कि ये बहुत भव्य महल है। इसमें म्यूजियम के अलावा अगर बात करें तो ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं वो इस महल के अंदर है। एक जो ट्रेन है जो पूरे जो उनका टेबल है जहाँ पे खाना सर्व होता है वहाँ पर चलती है, तो ऐसी कई भव्य चीज़ें हैं जिसको आज बारीकी से देखें। कल जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि आधुनिकता को इतिहास के साथ कनेक्ट करने का काम जो है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। एक तरफ तो एयर टर्मिनल का उद्घाटन जो भूमि पूजन, क्योंकि एक नई आधुनिकता की तरफ ग्वालियर को ले जाना है। दूसरी तरफ जयविलास पैलेस केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे और वहां जो प्राचीन चीजें यानी ऐतिहासिक चीजें हैं उनको जो धरोहर हैं उनको वो निहारेंगे और नई जो दिशा है उनको देंगे, क्योंकि एक नया कॉरिडोर जब आज उद्घाटित होगा उसमें एक नई गैलरी जब उद्घाटित होगी तो जो यहाँ लोग निश्चित तौर पर 2 कार्यक्रम के बारे में शैलेंद्र आप जानकारी दे रहे हैं कि ग्वालियर के भविष्य के लिए दोनों ही कार्यक्रम दोनों ही चीजें लोकार्पित होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। शरद का भी हम रुख कर लेते हैं। शरद, राजधानी भोपाल में मुख्य कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि कार्यक्रम स्थल के आसपास आप मौजूद हैं। किस तरह की तैयारियां वहां पर और किस तरह से स्वागत केंद्रीय गृह मंत्री का आज यहाँ पर किया जाएगा? देखिए जहाँ तक बात नज़ारे की है तो मैं आपको अपने कैमरा से भी करूँगा कि वो दिखाएं कि जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे, डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे और ये कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहें जो मेडिकल की पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। लाल परेड ग्राउंड है ये भोपाल का, हम मौजूद हैं। अच्छा बताइए कि आज का जो दिन है, हम बात करते हैं कुछ स्टूडेंट से, आज का दिन जो है कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं इस लिहाज से कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी? हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई बहुत सही डिसीजन है। यहाँ पर कुछ जो बच्चे हैं वो मतलब बाहर गांव से आते हैं
हिंदी में पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बहुत सही है। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं कटनी का रहने वाला हूँ। यहाँ MBBS सेकेंड प्रॉफ में हूँ, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। अच्छा, तो ये जो हिंदी में पढ़ाई शुरू होगी मेडिकल की, इस फैसले को आप कैसा मानते हैं और क्या इसका फायदा होगा? तो इस फैसले को मैं बहुत सही मानता हूँ। जो लोग बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ही पहल है। मतलब आगे उनको डायरेक्ट बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं होगा, थोड़ी सी हेल्प होगी उनके लिए कि बुक्स जो है हिंदी में है। तो उनका मीडियम अभी इंग्लिश है आपका? हाँ, मैं तो इंग्लिश से हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं, मैं देखता हूँ वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर, कुछ गर्ल्स भी यहाँ बैठी हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे भी बात करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करिए। अच्छा, आप बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? आप अभी किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं गांधी मेडिकल कॉलेज से आई हूँ, MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होने वाला है देश का जहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और कितना आपको लगता है कि ये सही है? मतलब सही है, क्योंकि जिन बच्चे जो हिंदी मीडियम से आते हैं उनके लिए फर्स्ट क्रॉप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, क्योंकि एकदम से चेंज हो जाता है उनके लिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, मतलब मेरे हिसाब से। तो आपको अगर ऑप्शन मिलता तो आप क्या हिंदी चुनते क्या, या आपका बैकग्राउंड इंग्लिश का ही है? नहीं, मेरा तो इंग्लिश का है, तो मेरे को हिंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैडम, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आप बताइए आप किस क्लास में हैं और क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी आप? मैं MBBS सेकेंड प्रॉफ में हूँ और सेकेंड प्रॉफ चल रहा है अभी MBBS। आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने का, ये कितना सही है? बहुत सही है। जिस तरीके से इंग्लिश हिंदी के ऊपर देश में जा रही चलिए, है, कुल तो मिलाकर हिंदी शरद, का अगर भी हम बात करें तो एक ऐसी पहल जिसे काफी ज्यादा सराहनीय माना जा रहा है, एक ऐसी पहल जिससे तमाम स्टूडेंट्स को एक बड़ा लाभ मिलेगा। शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अब से कुछ ही देर बाद